अपना लगा हुआ है, इधर भी लगा है और इधर भी लगा है। जो है भोले भक्त आएंगे वो प्रवेश मार्ग पर वो झरने के माध्यम से शुद्ध गंगा जल से वो स्नान करेंगे। निकास द्वार पे टोटियां लगी हैं, उसके लिए अलग जो है पंप लगा है, वो भी सीधे गंगा जी से पानी आ रहा है, उनको भरेंगे और फिर अपना जाएंगे। इस प्रकार एक तरफ से तो हम उनकी सुरक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं और दूसरे पवित्रता और उनकी श्रद्धा का भी ध्यान रखते हुए ये प्रयास कर रहे हैं कि सीधे गंगा जल उनको मिले। यही हम लोगों का छोटा सा प्रयास है। यदि आपको अच्छा लगे तो आगे और इसी तरह के जो है अभिनव प्रयोग यहाँ पे नगर पालिका गाजीपुर में किए जाएंगे। धन्यवाद जी। आप अपना शुभ नाम बता दीजिएगा। मेरा शुभ नाम डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार राय है। तो जिस प्रकार से शुद्ध और पवित्रता की बात कांवड़ियों के लिए की गई है, देव आदिदेव महादेव के भक्तों के लिए व्यवस्था की गई है, काफ़ी उत्तम है और यह व्यवस्था हर जगह ऐसे ही सुरक्षा के मद्देनजर होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे जो है अभी सर ने बताया कि 4 पंप सेट समरसेबुल के लगाए गए हैं जो डायरेक्ट लिफ्ट करेंगे गंगा जी के पानी को, और इस प्रकार से शुद्ध गंगा जल जो है कि लोग अपने कांवड़िया इसमें भरेंगे और यहाँ से जल लेकर महाहर धाम यानी 35 किलोमीटर दूर है वहाँ पे जाएंगे। इस प्रकार झरना बनाया गया है जिसमें लोग नहाएंगे। अच्छा ये बताइए, महिलाओं पुरुषों के लिए सेम व्यवस्था है या अलग अलग? में कपड़ा बदलने के लिए देखिए उधर हमने कर रखा है, क्योंकि जगह कम है, सकरी गली है, इसलिए इसमें 2 बैरिकेटिंग तो संभव नहीं है। इसलिए जाते समय स्नान तो ऐसे लोग करेंगे और महिलाओं के लिए उनकी व्यवस्था को देखते हुए कपड़ा बदलने का स्थान नियत है, वहाँ पे वो कपड़ा बदल करके और फिर गंगा जल ले करके जो है वो अपना जाएंगे। तो यहाँ पे हजारों लोग जो है कि इस सावन पर्व पर नहाकर स्नान कर कर भोले बाबा के लिए जल लेकर जाते हैं। हजारों लोगों की भीड़ लगती है। उसी प्रकार व्यवस्था की गई है। यहाँ पे महिलाओं के लिए नहाकर उनके चेंजिंग रूम बनाया गया है। आप बताइए यहाँ पे जिस प्रकार से भीड़ लगती है, आपने पिछले 3 सोमवार को देखा किस प्रकार की शासन प्रशासन नगर पालिका के द्वारा व्यवस्था की गई थी? देखिए, तो मैं तो कहूँगा कि मैं गाजीपुर का जिला अधिकारी महोदय से कि जो काम हुआ वो ओरिजिनल हुआ, सत्यम शिवम सुंदरम। मैं गाजीपुर का साधु IPL बाबा वर्तमान समय माँ गंगा के पावन तट में वीडियो बनाता हूँ। दोस्तों, मैं किसी से डरता ना हूँ। अकाल मृत्यु हमारे जो कर्म करे चंडाल का, अकाल उसका क्या करे जो शिष्य महाकाल का। बोलिए गंगा मैया की जय। धरती पे ठीक है, हम व्यवस्था के बारे में कह रहे हैं। नगर पालिका शिवम सुंदरम, सत्य है, सत्य है, सत्य। ओल्ड इज गोल्ड। चलिए चलिए, चलिए, जो व्यवस्था उत्तम है, लेकिन एक व्यवस्था को मैं और गुजारिश करना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे नगर पालिका के सदस्य हैं, तो ईओ सर हैं, और इनसे मैं गुजारिश करना चाहूंगा यहाँ पे जो कूड़े के कूड़ादान के लिए गाजीपुर में बहुत ही उत्तम व्यवस्था है। स्टील की व्यवस्था लगाई गई, कूड़ेदान लगाया गया है, लेकिन उनके रख रखाव और उनमें से कूड़ा निकालने की व्यवस्था किस प्रकार से, मैंने अभी आपको आगे दिखाऊंगा। यहाँ से 50 कदम की दूरी पर टूटा लंगड़ा बहरा होके आपका कूड़ेदान पड़ा है, उस पर आप क्या कहेंगे? भाई देखिए, अभी तो मुझे आए हुए 15-20 दिन हुआ, थोड़ा समय दीजिए। आने के बाद सबसे मेरी प्राथमिकता तो ये सावन का था, उसको मैं देखिए कैसे निभा रहा हूँ। इसके बाद आप शहर की भी व्यवस्था देखेंगे, सफाई की भी देखेंगे, और प्रभु का आशीर्वाद से आप आने वाले दुर्गा पूजा में और छठ में भी देखेंगे कि आपको गाजीपुर बदला हुआ गाजीपुर नजर आएगा। बस बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस आश्वासन से हमारे गाजीपुर लोगों के लिए बहुत ही आशा की किरण बनकर जो है कि आपकी बातें आएंगी, और मैं भी आशा करूंगा कि यह व्यवस्था जो है बदले और गाजीपुर जो है कि खुशहाल और स्वच्छ और सशक्त जो है गाजीपुर के रूप में देखे लोग। चलिए, इस प्रकार की व्यवस्था कांवड़ियों के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है, और मैंने आपको यहाँ पे सारी परिस्थितियाँ दिखाया। गंगा जी का जलस्तर जो है कि बढ़ा हुआ है, वह खतरे बिंदु यानी कि 63.15 मीटर से भी ऊपर गंगा जी का जलस्तर है, जो खतरे बिंदु से पार कर गया है। और इस प्रकार गाजीपुर में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। गाजीपुर के साथ साथ बनारस और प्रयागराज में भी बाढ़ों की स्थिति बनी हुई है। तो तमाम यह व्यवस्थाएं हैं जो नगर पालिका और गाजीपुर प्रशासन के द्वारा की गई है। इस प्रकार से आप इधर दिखाइएगा, और आप बताइए, आप व्यवस्था को किस रूप में देख रहे हैं? सावन का व्यवस्था तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा लग रहा है आने के बाद यहाँ पे, और बहुत साफ सुथरा भी है, और गंगा जी बहुत बढ़ गई हैं तो बहुत अच्छा व्यवस्था किया गया है यहाँ पे कांवड़ियों लोग को नहाने के लिए, और सब बहुत अच्छा है। यहाँ पे जल भी भरने के लिए काफ़ी अच्छा व्यवस्था किए गए हैं। यहाँ लोग देख के बहुत प्रसन्न भी हो रहे हैं कि काफ़ी अच्छा व्यवस्था है। यहाँ पे लोग देखकर इस व्यवस्था को प्रसन्न हो रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि इसी प्रकार व्यवस्था 365 दिन यानी साल भर में पूरे गाजीपुर का कोना कोना जो है नगर पालिका और गाजीपुर प्रशासन की व्यवस्था से
खुश होना चाहिए उनकी यह व्यवस्था देखकर। ऐसी ही व्यवस्था गाजीपुर के लोगों को चाहिए। स्वच्छ तभी बनेगा गाजीपुर, सशक्त तभी बनेगा गाजीपुर और सुंदर तभी बनेगा गाजीपुर जब इस प्रकार की व्यवस्था हमारी गाजीपुर की जनता देखेगी। जय हिंद, जय भारत। सावन का अंतिम सोमवार, सभी कांवड़ियों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। महादेव देवादिदेव आशीर्वाद दें, शुभकामनाएं। जय हिंद। बोलिए गंगा मैया की जय। धरती पे ओम नमः पार्वती। पदे पदे हर हर महादेव। धरती जय पर। हिंद।